गुड इवनिंग बच्चों। ये क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, हिंदी विषय का, है ना। हिंदी विषय का हम लोग आज थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव उसका देखेंगे, ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए, ताकि आपको पता भी चल सके कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं। देखिए पहला एक पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है ना। परिवार समाज की पहली इकाई है जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा एवं दिशा तय होती है। क्या तय होती है? दशा एवं दिशा। ठीक है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है। परिवार के बाद अगर दूसरा हमारे समाज को बेहतर बनाता है तो वो है कौन? विद्यालय। और पहला है परिवार, है ना। विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा सा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्म के बच्चे एवं बच्चियां अलग अलग परिवेश से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग होता है। ठीक है। आप क्वेश्चन कर लेते हैं, परिवार समाज की कौन सी इकाई है? तो ये पहली इकाई है। और दूसरी कौन सी है? ये विद्यालय है ना। परिवार द्वारा दी गई शिक्षा से हमारे समाज का क्या तय होता है? तो दिशा और दशा दोनों तय होता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। ठीक। विद्यालय अपने आप में समाज का कौन सा रूप है? तो ये इसका छोटा रूप है। बच्चे बच्चियां अलग अलग कहाँ से आते हैं? अलग अलग परिवेश से आते हैं। अब पद्यांश को पढ़ना है, आंसर करना है। साधना की राह पे चलना है कठिन, रोकेंगे साधक तुझे लाखों विघ्न। हर मोड़ पर, हर कदम पर है इम्तिहान, चप्पे चप्पे पर खड़े रह जन यहाँ। आग झपकी तो लूटा जीवन का धन, रास्ते में आग है तूफान की, जल गया वह जिसने ना पहचान की। चलने वाले देखना अपना चलन। किस राह पे चलना कठिन है? तो साधना की राह पे चलना कठिन है। बहुत आसान सा है। इसमें आपका भी 30 में से 28 27 आ ही जाएगा अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो। लाखों विघ्न किसको रोकेंगे? साधक को। आंख झपकने से क्या लूट जाएगा? जीवन का धन लूट जाएगा। अपना चलन किसे देखना है? चलने वाले को देखना है। फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है? ये मेरे ख्याल से पात्र प्रधान होना चाहिए। किसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा सकता है? तो प्रशिक्षण और शिक्षा के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी होगा आंसर। समाचार पत्र की आत्मा कहाँ होती है? तो ये होती है संपादकीय पृष्ठ में। रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग कहलाती है। रिपोर्टिंग। विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा प्रयुक्त होती है? तो व्यवहारिक हिंदी यूज होती है। ठीक। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? जिज्ञासा सक्रिय रहता है ना। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? चलिए अगला 15 नंबर का देखते हैं क्या होगा। कंप्यूटर के लिए सबसे सुसंगत भाषा कौन सी है? तो कंप्यूटर में इंग्लिश ही सुइटेबल भाषा होती है ना। अगला, इसमें क्या करना है? पद्यांश को देख करके इसको पढ़ना है और आंसर करना है। देखा विवाह अमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तभ बंद अंग अंग। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती,
मेरे बसंत की प्रथम गीति। ये पूछ रहा है ये जो उपर्युक्त पंक्तियां है इसके रचनाकार कौन है, तो ये हम लोग सरोज स्मृति में हम पढ़ के भी यूट्यूब में सुनाए थे आपको ये वाला, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा, है ना। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सरोज स्मृति से लिए हुए हैं। अपनी बेटी जो सरोज नाम था जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उनके बारे में वो लिखते हैं, उनको याद करके लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां गीत किस विधा में आती है, तो ये शोक गीत है ना, शोक गीत है, क्योंकि इनकी बेटी अब रही नहीं है। इन पंक्तियों में किसकी सुंदरता का चित्रण किया गया है, सरोज स्मृति में का चैप्टर है तो सरोज का सुंदरता का चित्रण किया गया है। किसके स्वप्न थक से गए थे, किसके स्वप्न थक से गए थे, ये थक गए थे देवसेना के, क्योंकि वो स्कंदगुप्त का इंतजार करते करते परेशान हो गई थी। निराला किस वाद के कवि हैं, ये छायावाद के कवि हैं। विष्णु खरे का जन्म कब हुआ, 1940 में हुआ था। श्री रामचरितमानस किसकी रचना है, तुलसीदास की है। किस भाषा में है, अवधी में है। 1532 में जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश बांदा जिला। धरानंद किसे प्रेम पत्र लिखते हैं, तो लिखते हैं सुजान को। लता प्रतान शब्द का मतलब क्या है, लता का फैलाव। संवदिया का नाम क्या है, संवदिया का नाम होता है हरगोविंद। संवदिया जो संदेशवाहक होता है ना, संदेशवाहक, उसको बोला जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु किस विचारधारा के लेखक थे, प्रगतिशील विचारधारा के लेखक थे। आरोहण पाठ में कौन सी नदी का जिक्र किया गया, सूपी नदी। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास से लिया गया है, ये चैप्टर भी हम लोग यूट्यूब पे कर चुके हैं, रंगभूमि से किया गया है। मौन सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, बिना कहे कुछ आंदोलन करना। बिस्कोहर की माटी का लेखक कौन है, विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, है ना। ये आपका हो गया, इसको आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।